कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट क्लोजिंग स्क्रिप्ट दे दूं जिसको यूज करके आप भी क्लोजिंग के मास्टर बन जाओ। हेलो एवरीवन, सुजीत विश्वकर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक ऐसा सीक्रेट क्लोजिंग स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करके मैंने पिछले 6 महीनों में आई डिजिटलप्रेन्योर से 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग जनरेट की है। एंड सेम स्क्रिप्ट को यूज करके आप भी अपने रिजल्ट को डबल कर सकते हो, इनफैक्ट कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं इस सीक्रेट क्लोजिंग स्क्रिप्ट को। तो क्लोजिंग करने से पहले मेरे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं उन्हें चेक करता हूँ। मैं प्रोस्पेक्ट की कुछ बेसिक चीजें चेक करता हूँ, जैसे कि क्या उसके पास पैसे हैं, क्या मेरा प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है और क्या वो विलिंग है। अगर ऐसा है तो वो प्रोस्पेक्ट बेस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन है जो इंटरेस्टेड भी है और विलिंग भी है बट उसके पास पैसे ही नहीं है, तो आप इस प्रोस्पेक्ट पे अपना टाइम दे सकते हो। कुछ ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होते हैं जो ना इंटरेस्टेड होते हैं, ना विलिंग होते हैं और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट के पीछे आप अपना टाइम बिल्कुल भी ना दे। ऐसे प्रोस्पेक्ट के पीछे अगर आप टाइम देते हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और कुछ ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनके पास पैसे तो होता है बट वो इंटरेस्टेड नहीं होता और ना विलिंग होता है, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट के पीछे भी आप अपना टाइम दे सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो क्लोजिंग से पहले आप इन पैरामीटर्स को जरूर चेक करें, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप गलत प्रोस्पेक्ट के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर लो। मैं सेकंड पैरामीटर ये चेक करता हूँ कि प्रोस्पेक्ट का डिसीजन मेकर कौन है। अब देखो, 2 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक तो वो जो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए रेडी होता है, अगर उन्हें बिलिंग की बात आए तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो अपना पेमेंट खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और दूसरे तरह का प्रोस्पेक्ट वो जो कि अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, या तो उसके पेरेंट्स उसके डिसीजन मेकर होते हैं, या तो वो अपने फ्रेंड से या फिर किसी कजन से वो एडवाइस लेकर ही डिसीजन लेना चाहता हो। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसका डिसीजन मेकर कौन है। अगर उसका डिसीजन मेकर पेरेंट्स है तो बेटर होगा कि आप उनके पेरेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स कर ले एंड उनके पेरेंट्स से ही बात कर ले। अदरवाइज हो सकता है कि आगे चलकर वो प्रोस्पेक्ट आपको एक्सक्यूज दे। मेरे थर्ड पैरामीटर में मैं ये चेक करता हूँ कि प्रोस्पेक्ट मेरा इमोशनल है या लॉजिकल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट लॉजिकल है या इमोशनल? तो इसे जानने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट इमोशनल है तो वो ज्यादा वाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका प्रोस्पेक्ट लॉजिकल है तो वो कैलकुलेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करता है। उसे कैलकुलेशन में, डेटा में, फैक्ट में, इन सभी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। एंड वो लोग हाउ, व्हेन, व्हाट, इन तरह के क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। अब देखो, क्लोजिंग प्रोसेस में ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होता है। आपको बहुत ज्यादा बातों को गोल गोल घुमाकर बातें नहीं करनी होती। अगर आप गोल गोल बातें घुमाते हो तो प्रोस्पेक्ट आपसे उबने लगता है, आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है। सो हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप बातें करो स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, सीधी बात, नो बकवास। अब आता है एग्जैक्ट क्लोजिंग स्क्रिप्ट पे। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग में वो होता है क्रिएट एंड आइडेंटिफाइड नीड। आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को पता करना है। आपके प्रोस्पेक्ट की आखिर जरूरत क्या है। देखो, आपके पास 2 सिचुएशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जिनकी कुछ नीड्स होगी, उन्हें आपको पता करना होगा, उनसे आपको बात करने होंगे, उन्हें खोलकर पूछना होगा कि आखिर आप इस काम को क्यों करना चाहते हो, आखिर आप पैसे क्यों कमाना चाहते हो, आखिर पैसों की जरूरत क्या है आपको इस काम की जरूरत क्या है। दूसरे कुछ ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होंगे जिनकी नीड को पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनकी कोई खास नीड आपको समझ में नहीं आएगी। तो इन्हें कैसे आपको हैंडल करना है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को जानना है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को जानने में कामयाब हो जाते हो तो क्लोजिंग कॉल के टाइम आपको उसके नीड को फुलफिल करना है। मतलब जो भी उसकी नीड है, जिस भी तरीके से उसकी नीड फुलफिल हो सकती है, आपको उससे रिलेटेड बातें करनी है, आपको उसका सॉल्यूशन उसे देना है। एंड अगर किसी का नीड आपको नहीं पता चला तो उसके नीड को आपको क्रिएट करना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से सही सवाल पूछकर। जी हाँ, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर आपको राइट क्वेश्चन पूछना आ गया तो आप सेल्स को बहुत ही आसानी से क्लोज कर पाओगे। तो मेरे क्लोजिंग में सेकंड स्टेप होता है डीप डीप। अब ये क्या होता है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड की गहराई तक जाना है। अब
लेट्स सपोज किसी ने बोला कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा कि भाई पैसों की ऐसी क्या जरूरत है। क्या आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी नहीं देती? अगर देती है तो फिर इतनी ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है आपको? अभी आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के टाइम पे आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, आखिर रीजन क्या है? कौन सी ऐसी फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रही है पैसे कमाने के लिए? सो आपको गहराई में जानना है, आपको थोड़ा डिटेल में इस चीज को समझना है। जितना डिटेल में आप जा पाओगे, जितना डिटेल में आप प्रोस्पेक्ट को समझ पाओगे, उतना ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को क्लोजिंग के कॉल के टाइम पे बता पाओ। एंड जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाओगे, उतना ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपकी क्लोजिंग हो जाए। क्लोजिंग का थर्ड स्टेप आता है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के मन में आप अपने लिए ट्रस्ट बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो आपको सेल्स करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक बिजनेस आपको आशुतोष सर पिच करते हैं। आशुतोष सर आपको ऑफर करते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करो। एंड दूसरे सिचुएशन में कोई अननोन पर्सन आपको इस चीज के बारे में समझाता है, आपको बिजनेस के बारे में बताता है, एंड वो बोलता है कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करो। तो आपको क्या लगता है, किस पर्सन से आप ज्वाइन करना ज्यादा प्रेफर करोगे? डेफिनेटली आप आशुतोष सर के साथ ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली आप आशुतोष सर की कोर्स को परचेज करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आशुतोष सर की एक ब्रांड है, आशुतोष सर की एक नेम है, एक फेम है, आप उन पर ट्रस्ट कर दो, आपने उनके कंटेंट को देखा है। तो अगर आपके प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग अच्छी है, अगर आपने उसके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड किया है, तो क्लोजिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लोजिंग की फोर्थ स्टेप आती है CS एंड DS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CS मीन्स करंट सिचुएशन एंड DS मतलब डिजायर्ड सिचुएशन। अब देखो, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये समझाने में कामयाब हो जाते हो कि उसका जो करंट सिचुएशन है, आप उसके डिजायर्ड सिचुएशन तक ले जाने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तुरंत। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे पास रियलमी का 9000 का एक फोन था जो कि बहुत ज्यादा हैंग करता था। मैं उस मोबाइल से बहुत ज्यादा परेशान था, एंड उस टाइम मेरी नीड थी कि मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन हो। एंड सेकंड नीड मेरी ये भी थी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ना लूं। तो इसलिए मुझे पार्ट टाइम में कुछ इनकम सोर्स चाहिए था। एंड सेम चीज मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे वो मेरी हेल्प करेंगे पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करने में। जैसे ही मुझे ये चीज समझ आ गया कि मेरे स्पॉन्सर के साथ मुझे बिजनेस स्टार्ट करने पे मेरा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, मैंने तुरंत बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। सो ट्राई कीजिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के करंट सिचुएशन को समझे एंड उनके डिजायर्ड सिचुएशन के बारे में पता करें, एंड एग्जैक्ट वैसे सॉल्यूशन दे जिससे कि उसकी वो नीड पूरी हो जाए, उसका वो डिजायर सिचुएशन पे वो पहुंच जाए। क्लोजिंग का फिफ्थ स्टेप आता है बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग। प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करने के बाद, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, जब तक आप इसे नहीं अच्छे से क्लियर करोगे, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करने वाला। आप देखो, बहुत ही लॉजिकल बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या फिर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप तब इन्वेस्ट करते हो जब आपको ये चीज पता चल जाता है कि भाई वहां पे पैसे लगाने से मुझे फायदा क्या क्या होने वाला है, मुझे फायदा होने वाला भी है या नहीं होने वाला। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट की जो भी क्वालिटी है, जो भी चीजें, जो भी वैल्यू आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोवाइड करने वाले हो, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। उन्हें बताओ कि ज्वाइन करने के बाद क्या क्या फायदा है, कैसे कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, कैसे स्किल सीख सकता है, कैसे वो पैसे कमा सकता है। अगर आप इस चीज को समझाने में सक्सेस हो गए, तो आपकी 50% क्लोजिंग वहां पे डन है। वो बहुत आसानी से 50% तो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। एंड आप ये भी चीज बता सकते हो कि अगर वो इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, अगर आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है, तो उसके साथ क्या क्या नुकसान होने वाला है, फिर क्या क्या चीजें उसे नहीं मिलने वाली, उसे कौन कौन से बेनिफिट नहीं होने वाली। क्लोजिंग का सिक्स्थ स्टेप आता है मिनिमाइज द रिस्क। और देखो, बहुत सारे लोग ना बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उसे इस काम में रिस्क लगता है। रिस्क किस बात का? कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ, क्या वो पैसे मेरे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? मैं जो पैसे लगा रहा हूँ, मैं पैसे कमा भी पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? मैं जो पैसे लगा रहा हूँ, उस चीज से मैं कुछ सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा? और इसी रिस्क के कारण लोग डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें डर होता है कि जो मेरे पैसे हैं, जो मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड वर्क करके अर्न करे हैं, अरेंज करे हैं, तो कहीं वेस्ट ना हो जाए। सो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रोस्पेक्ट को समझाओ कि
यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, आप उसके रिस्क को काफी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो कुछ चीजों को समझा के। जैसे कि उन्हें ये बताओ कि उन्हें आरओआई क्या होने वाला है, मतलब उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होने वाला है, वो कितने पैसे कमाने वाले हैं इस इन्वेस्टमेंट के बाद। आप कुछ पर्सनल एश्योरेंस भी दे सकते हो कि मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, जिससे कि आप डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। आप गारंटीड वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में दम है, आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आप गारंटी वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो। इन वर्ड्स को यूज करने के बाद प्रोस्पेक्ट के मन में रिस्क का जो डर होता है वो कम हो जाता है एंड वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। क्लोजिंग का 7th स्टेप आता है अर्जेंसी बिल्ड करना या फिर फोमो देना। अब देखो 90% केसेस में देखा गया है कोई भी डील जब क्लोज होती है तो वो कॉन्शियसली नहीं होती जब तक कस्टमर के मन में अर्जेंसी ना आ जाए, जब तक कस्टमर के मन में ये ना आ जाए कि मैं अगर इस चीज को नहीं खरीदता हूँ मेरा नुकसान होने वाला है या फिर ये मौका मेरे पास दोबारा नहीं आने वाली, तो प्रोस्पेक्ट तुरंत डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और वहां पे क्लोजिंग आपकी तुरंत हो जाती है। तो अर्जेंसी देने के लिए आप अर्जेंसी सीख सकते हो, कैसे अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हैं। आप कुछ ऑफर पिच कर सकते हो, आप कुछ टाइम बाउंडेशन दे सकते हो कि ये ऑफर इतने टाइम के लिए ही वैलिड है। इसके अलावा आपको फोमो देने के कुछ स्टाइल्स सीखने होंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट के मन में फियर ऑफ मिसिंग वाला फीलिंग जगा पाओ। अगर आपने इस चीज को अपने कस्टमर के मन में बिठा दिया तो वो तुरंत डिसीजन लेगा, आपके साथ तुरंत बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक पे पर्सनली आप 2-4 वीडियोस देखो, कैसे अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हो आप, कैसे कस्टमर के मन में फोमो डाल सकते हो आप। इस चीज के बारे में जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे आपको उतना ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा। एंड इट्स एंड लास्ट स्टेप इन क्लोजिंग, आस्क फॉर मनी। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं, प्रोस्पेक्ट से पैसे मांगने में शर्माते हैं, प्रोस्पेक्ट से पैसे मांगने में घबराते हैं, पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होता है क्लोजिंग कॉल में। जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हो तो लास्ट में आपको पैसे के बारे में मुंह खोल कर बोलना होता है कि तो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो स्टार्ट करें इस बिजनेस को, बिलिंग करें। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप कई केसेस में ऐसा भी कर सकते हो कि आप लाइव कॉल पे प्रोस्पेक्ट को इंस्ट्रक्शन देने लग जाओ कि भाई मैं ऑन द कॉल हूँ, आप पेमेंट करना स्टार्ट करो, आप प्रोसेस करना स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन करो, मैं प्रोसेस बताता चलता हूँ एंड ऑन द कॉल बिलिंग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आपको पैसों के बारे में खुल के बात करनी है, आपको बिलिंग इंस्टेंट कराने की कोशिश करनी है। देखो जितना ज्यादा आप टाइम दोगे प्रोस्पेक्ट को उतना ज्यादा कम चांस होगा उसके क्लोज होने का। सो जो भी क्लोजिंग की प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा सा स्पीड लो, थोड़ा सा अर्जेंसी बिल्ड करो, थोड़ा सा फास्ट काम करो, तभी लोग फास्ट डिसीजन लेंगे एंड आपके साथ क्लोज होंगे। सो आई होप कि आपको मेरा ये सीक्रेट क्लोजिंग स्क्रिप्ट पसंद आया हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि मुझे भाई वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट दो, तो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट तो मैं नहीं दे सकता और ना देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को वर्ड टू वर्ड याद रखते हो तो वो ज्यादातर चांस होता है कि आप उसे भूल जाओ, आप उस पर ज्यादा अच्छे से रिजल्ट नहीं ला पाओगे। तो मैं बोलूंगा इन 8 स्टेप्स को आप लिखो एंड जो जो पैरामीटर्स मैंने चेक करने आपको बताए आप उन पैरामीटर्स को चेक करो, आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो करो। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप क्लोजिंग के मास्टर बन सकते हो। आप इन 8 स्टेप्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करो, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो अगर इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।